हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम। इसके 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। आज हम जानने वाले हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को। ठीक, सबसे पहले अगर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को देखा जाए, अगर इसे अच्छे तरीके से समझा जाए तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, इसके वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज लिमिटेड टू ओनली सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी बुक्स। इसे बुक सेंटर्ड करिकुलम भी कहा गया है। ठीक, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को बुक सेंटर्ड करिकुलम भी कहा गया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम लिमिटेड होता है सिर्फ और सिर्फ बुक्स के। ठीक, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसके अलावा अगर इसे अच्छे तरीके से जाना जाए, इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट्स। ठीक, इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, ये अपना पूरा जोर, ज्यादा जोर जो है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स पर डालता है। इसमें सब्जेक्ट्स ही कवर किए जाते हैं। ठीक, सब्जेक्ट्स एंड टीचर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन चाइल्ड, यानी जो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं, पढ़ाने वाले और जो पढ़ाते हैं, वो पढ़ने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। यानी एक चाइल्ड, एक पुपिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टीचर्स और सब्जेक्ट्स। ठीक, इसीलिए इसको कहा गया है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसमें सब्जेक्ट्स और टीचर्स ज्यादा अहमियत दी जाती है, उनको एक पुपिल से ज्यादा अहमियत दी जाती है इस सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। इसमें जो सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, ये अलग अलग तरह तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में जो सारा सब्जेक्ट मैटर होता है ना, इसे पूरी तरीके से डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। इसमें कोरिलेशन सब्जेक्ट्स में नहीं होता, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखता है कोरिलेशन, लेकिन यानी एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स के दरमियान बहुत कम मिलती है। यानी क्योंकि सब्जेक्ट मैटर को बहुत तरीके से बड़े पैमाने पर इसे डिवाइड किया जाता है। ठीक, अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट्स आपको सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जब इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो उससे पुपिल्स की, उससे चाइल्ड की क्या होगी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी। ठीक, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, यानी उसका जहनी जो डेवलपमेंट है वो तो होगी, लेकिन वो पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट से महरूम रह जाएगा। यानी ना उसकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी और ना ही सोशल। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इग्नोर्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक, ऑल राउंड डेवलपमेंट भी इसमें निगलेक्ट की जाती है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। हमने जाना सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को बुक सेंटर्ड करिकुलम भी कहा जाता है। इसमें आप एक और चीज याद रखें, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को ट्रेडिशनल करिकुलम भी कहा गया है। ठीक, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को ट्रेडिशनल करिकुलम भी कहा गया है या बुक सेंटर्ड करिकुलम भी। इसमें क्या होता है, सारा एम्फेसिस सब्जेक्ट्स पर डाला जाता है। सब्जेक्ट्स और टीचर्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चाइल्ड से। ठीक, सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सब्जेक्ट में, बहुत बड़े पैमाने पर सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से को रिलेशन सब्जेक्ट्स में नहीं रहता। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो होती है, लेकिन पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट से एक पुपिल महरूम रह जाता है, और ऑलराउंड डेवलपमेंट भी बच्चे की नहीं होती। तो यह था सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। अब हम जानने वाले हैं मेरिट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, मेरिट्स आप कह सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम और बेनिफिट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में, यानी इस सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की क्या क्या खासियत है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ठीक, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की डेवलपमेंट होती है। ठीक, यानी जहन को बहुत डेवलप किया जाता है। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम पढ़ाते हैं, इसमें सब्जेक्ट्स पर पूरा मतलब जोर दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक पुपिल की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज निखरती हैं। ठीक, क्लियर एंड वेल डिफाइंड स्कोप। इसका एक बिल्कुल क्लियर स्कोप होता है कि अगर आप सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर आगे जाके आपको मतलब काफी फायदा होगा और काफी स्कोप मिलेगा। इसके क्लियर स्कोप होता है। ठीक, सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स। अब सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में पूरा सपोर्ट होता है टेक्स्ट बुक्स का। ठीक, जो भी टेक्स्ट बुक पब्लिश की जाती हैं, एक निसाब में जो भी सब्जेक्ट्स आपको दी जाती हैं, एक फैकल्टी में जो भी सब्जेक्ट्स आपको दी जाती हैं, उनका पूरा सपोर्ट होता है पुपिल के लिए। ठीक, यानी वो उसी मतलब जिसके जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसी के मुताबिक सपोर्ट की जाती हैं टेक्स्ट बुक्स को, उसी के मुताबिक डिजाइन की जाती हैं क्या, टेक्स्ट बुक्स, किताबें। ठीक, इसके अलावा हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक्स। अब ये ऑर्गेनाइज करने में काफी मदद करता है, यानी एक आपको अच्छी तरीके से बुक कंसल्ट आप जब करते हैं, तो आपको पूरा समझ आ जाता है कि क्या पढ़ना है, कैसे टॉपिक्स को रिप्रेजेंट करना है, क्या क्या टॉपिक में क्या क्या आपको जानना है, वो सारा आपको बुक बता देती है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी खासियत रहती है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। और फिफ्थ जो इस पे लास्ट
लास्ट वाली जो हम देखेंगे, इट फैसिलिटेट्स एग्जामिनेशन, यानी जब आप सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में बुक्स पढ़ेंगे, पूरा जोर जब बुक्स पर होगा तो ऑफकोर्स आप आगे जाके तो रैंक मारेंगे एग्जाम में, तो इसी की वजह से ये इट फैसिलिटेट्स एग्जामिनेशन, ठीक। इसकी वजह से आपका जो एग्जामिनेशन होता है, जो आने वाला एग्जाम होता है एनुअल बेसिस पर जो होता है, उसमें आप रैंक मार सकते हैं, अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेरिट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को जानेंगे तो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि इट फैसिलिटेट्स एग्जामिनेशन, ठीक। ये 5 मेरिट्स हमने देखी सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की। अब हम इसके डिमेरिट्स, तो डिमेरिट्स में सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के डिमेरिट्स में सबसे पहले हम देखेंगे नैरोली कंसीवर्ड। अब इसका मतलब क्या हो गया नैरोली कंसीवर्ड का, कि लिमिटेड टू एकेडमिक सब्जेक्ट्स ओनली। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है ये इस बिल्कुल इसका एक नैरो कंसेप्ट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होता है एकेडमिक सब्जेक्ट्स में, ठीक है, जो आपको दिए जाते हैं उसी तक ये महदूद रहता है। इसके अलावा ये बुकिश एंड मैकेनिकल, यानी इसमें ज्यादा जोर, मैंने आपको पहले ही बताया, इट लेज एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसके बिना पर उसके अलावा कुछ ज्यादा सीख नहीं सकते, नहीं सीख पाते, सिर्फ और सिर्फ वो सब्जेक्ट्स तक ही महदूद रहते हैं और सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाते हैं, जिनकी वजह से वो इसके अलावा कुछ सीख नहीं पाते। इस सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की बहुत बड़ी डिमेरिट है। इसके अलावा हेवी एंड ओवरलोडेड विद सब्जेक्ट्स, यानी इतने सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से ये फिर लेंथी और बोरिंग लगने लगता है एक पॉपल्स को, ठीक है, जिसकी वजह से लेंथी और बोरिंग लगने की वजह से जो स्टूडेंट्स हो इसमें इंटरेस्ट भी लूज कर जाते हैं। इसके अलावा लार्जली डोमिनेटेड बाय एग्जाम्स, यानी इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम लिए जाते हैं, जैसे कि टर्म्स, इसमें अलग अलग टर्म्स होती हैं और बहुत तरीके से डोमिनेट किया जाता है एग्जाम्स के द्वारा पॉपल्स को। स्टूडेंट्स फिर अच्छी तरीके से इसमें पढ़ भी नहीं पाते और अपना इंटरेस्ट भी लूज कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें लेंथी लगता है, बोरिंग लगता है, और इतने ज्यादा एग्जाम से वो काफी ज्यादा घबरा भी जाते हैं। और कंटेन्स अथॉरिटेटिव कंटेंट, इसमें जो कंटेंट होता है वो बहुत ही बड़ी हायर अथॉरिटी मतलब प्रिस्क्राइब करती है, जैसे कि बोर्ड हो गया कोई, वो मतलब एक लोकल बोर्ड्स नहीं होते, वो बड़ी हायर अथॉरिटी होती है जो इसमें कंटेंट देती है, ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट्स देती है। इसके अलावा जो लास्ट इसकी और बहुत अहम, इग्नोर्स पर्सनल सोशल एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी जब डिमेरिट्स हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जानेंगे तो इसमें क्या आपको दिखेगा, इग्नोर्स पर्सनल सोशल एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी ये पर्सनल सोशल और बच्चा ऑलराउंड डेवलप नहीं हो पाता अगर वो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम तक ही महदूद रहेगा। अगर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की डिमेरिट्स को जाने तो नैरोली कंसीव्ड, बुकिश एंड मैकेनिकल, heavy and overloaded with subjects, largely dominated by exams, contains authoritative content, ignores personal, social and all round development of personality. So हमने आज क्या डिस्कस किया, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।